ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे पापा से। मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना। आंखें से फल नहीं देखते, परंतु याद सुप्रीम टीचरशिप पापा को करना है। मतलब ये उस वक्त ब्रह्मा पापा के तन में शिव बाबा आते थे, तो इसलिए पापा बोल रहे हैं कि इस ब्रह्मा को नहीं देखना, इस शरीर को नहीं देखना, बट इसके अंदर जो बैठा है सुप्रीम टीचरशिप पापा, उनको देखना। तो प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हार फूल के हकदार हैं। देवी देवताओं को हार फूल पहनाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि न मैं पूज्य बनता हूँ न पुजारी। तो बाबा तो ऑल टाइम एक ही रहते हैं ना, इसीलिए बाबा पूज्य नहीं बनते। वो तो एवर पूज्य है। फिर भी पता क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे भी फूल हार स्वीकार नहीं करता। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर। तो ये उनकी निरंकारिता दिखा रही कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। तो आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पे आ जा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इस गीत से क्या समझ में आ रहा है कि कहीं आकाश में ईश्वर का सिंहासन है, जहाँ से हम उनको कह रहे हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा। तो इस गीत से इस सर्वव्यापी का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। याद करते हैं, भारत बहुत दुखी है। ड्रामानुसार ये सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। दुनिया वाले नहीं जानते, मगर ड्रामानुसार मूवीज और जितने गाने हैं सब ईश्वर के लिए बने हुए हैं। कैसे? या फिर किसी ड्रामा के लिए बने हैं। जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं कि विलेन आया, हीरो के बच्चों को किडनैप करके ले गया ना, हीरो के बच्चे बड़े हुए तो विलेन की जैसे बन गए, उनको ही अपना पिता और अपनी दुनिया समझने लगे। तो यही कहानी हमारी भी है कि हमको भी रावण उठा कर ले गया, हमारी बुद्धि को हर लिया। और जब हम बड़े हुए, यानी जन्म बाई जन्म लेते हुए इस संसार में हमारी उम्र बढ़ी, आत्मा की उम्र बढ़ी, तो आत्मा तो कई जन्म ले रही, तो आत्मा की उम्र बढ़ गई। तो जब भगवान आए और कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने, ये तुम्हारा संसार नहीं, तो हम मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि हम भूल गए। लेकिन एक टाइम आता है, याद कराते कराते बाबा क्या कर रहा है, याद दिला रहा है, मीठे बच्चे याद करो, याद करो तुम कौन थे, 5 स्वरूप का अभ्यास करो। तो वो याद करा करा कर हमको विलेन से छुड़ाता है। लेकिन जब मूवीज में देखे कि विलेन से छुड़ाने लगता है, अगर कोई हीरो अपने भाई को या पिता अपना बच्चा को, तो विलेन और ताकत से उसको बुराई की ओर धकेलता और गलत गलत काम करवाता है। तो ऐसे ही ये विकार रूपी रावण भी, जब बाबा हमको आया लेने और हम उसकी तरफ खींचने लगते हैं, तो और परिस्थिति लाता है, और चीजें ऐसी करवाता है कि हम इसी में फंस जाए, इसी में उलझ जाए, जा ही नहीं पाए।
क्योंकि एक बार बाबा को अपना लिया, फिर सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। वो तिलिस्म टूट जाता है, जैसे कि वो माया का जाल टूट जाता है और सबकी आंखें खुल जाती है और सब जो एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं सब प्रेम करने लग जाते हैं। ऐसा बाबा है और ऐसी दुनिया की कहानी। ये सारी कहानी जो है ना, ये सब चीज इसी पे आधारित है। जितनी स्टोरीज बनी मूवीज में, कहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है? अचानक बैठते हैं डायरेक्टर राइटर और एक स्टोरी लिख देते हैं। तो प्रेरणा देने वाला ही भगवान है, ड्रामा है, ड्रामा के अनुसार सारी कहानी रची हुई है। तो बाप आते हैं तो गीत भी बने हुए हैं। अब गीत पहले बना, तू प्यार का सागर है। अब उस वक्त तो कोई नहीं जानता था कि तू प्यार का सागर है, फिर भी तुम गीत बना कि तू प्यार का सागर है। और जितनी देहधारी पे भी गीत बने, वो भी एक्चुअली बाबा के लिए ही बने हैं। तो सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखो तुझे तो जग लगे ना जिया। तो संसार का कोई प्राणी सूरज के समान है? कोई भी नहीं, इतना तेज है ही नहीं किसी के पास। सूरज तो वो है। तो ऐसे ही पतित जो हैं दुनिया के, वो इतने महान थोड़ी है जिनके लिए ऐसा गाना बनाया जाए। तो सारे गाने सब कुछ उसके लिए बने। पिया बसंती रे आजा। पिया बसंती, बसंत वाला पिया तो ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। सब पतित हुए हैं रावण के चक्कर में है। सभी आत्माएं तड़प रही है, रो रही है, शांत है अंदर ही अंदर, बाहर से भले कुछ भी करे। पतितों को पावन व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हरकर सुख देने के लिए बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी या फिर कोई बता नहीं सकते। नई दुनिया कब आई, भगवान बताते हैं। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सत्युग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, उसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं। इस समय सब तुक्ष बुद्धि है, कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं आता हूँ तब। तो ये गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो आत्मा के ऊपर माया का राज नहीं चल सकता, इस देह के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। तो याद शिव बाबा को करो। जो ये तिलिस्म टूट जाएगा ना, क्योंकि सारी मुसीबत ही लाइफ में इसलिए है कि हम ये सब सीखें। हम जब सीख जाएंगे कम्प्लीटली, अंदर की सारी बुराई, चिड़चिड़ होना, किरकिर करना सब खत्म हो जाएगा। तो विशेषता का चश्मा लग जाएगा। जबकि बुराई देखना छोड़ दें तो अपने आप ही सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ये तब तक ही नॉर्मल नहीं होती है जब तक हम
ठीक नहीं हुए हैं। बीमार की बीमार ही है विकास से, तो कड़वी कड़वी दवाई देनी पड़ती है ड्रामा को, बाप को। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, पर तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। शिव बाबा नहीं आते तो ब्रह्मा बाबा क्या करते? तो ब्रह्मा ही नहीं उनका नाम पड़ता। तो करण करावनहार शिव बाबा है, वही सब कुछ कराता है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। उनको याद करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान भी ठहर न सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। बाकी वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तप दान पुण्य जो कुछ भी करते हैं, वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए, पत्थर बन गए। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं सदगति में जाने के लिए ज्ञान है चाहिए, दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। लेकिन सदगति से दुर्गति में हम कैसे चले गए? भक्ति से। क्योंकि भक्ति पहले पहले एक की, फिर भक्ति कई की। ऐसे ही अभी अभी जो हम बाबा को याद करते हैं, उस याद में भी अगर किसी देहधारी की याद मिक्स है, तो वो व्यभिचारी भक्त याद हो गई। फिर उस याद का बल घट जाता है। लेकिन याद में जब हम मगन सिर्फ एक शिव बाबा को याद करते हैं, तो वो अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी याद है। और उस याद का बहुत फल, बहुत बल मिलता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। देखें, एक सेकेंड में खुद को देखिए परम धाम में, और वहां बाबा के बगल में बैठ गए। जैसे बाबा अपने सिंहासन पर बैठा है परम धाम में, और मैं आत्मा उनके बगल सिंहासन पर बैठ गई। और हम दोनों साथ मिलकर ऊपर से नीचे दुनिया का नजारा देख रहे हैं। संसार कैसा दिखाई देगा? संसार सरसों मिसल लगेगा कि कचर 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 भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने। सत्युग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। फिर कितना ज्यादा चारों तरफ भूखमरी फैला हुआ है। यहाँ छोटा छोटा देश है जहाँ युद्ध के कारण अभी सऊदी का युद्ध चल रहा था। किससे, एक और कंट्री से, ओमान या किससे, तो बीच में पड़ता है यमन। तो यमन को खाना ही नहीं मिल रहा था, कई साल हो गए। ये युद्ध एक दिन का नहीं, कई साल से चल रहा है। और इसलिए वहाँ खाना ही नहीं है। और इसलिए वहाँ का सारा बच्चा जो है ना, माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ। ऐसा, और एक देश जहाँ पानी नहीं है, उस देश का नाम भूल गए, तो वहां पे पानी खत्म हो गया। तो देश जिसमें पानी नहीं है, उस लिस्ट में उसका नाम आ गया, एक बूंद पानी नहीं है। ऐसा ऐसा चारों तरफ अपना प्रकृति धीरे 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 विधवा कर। लेकिन जो विनाश होना है ना, जो वर्ल्ड वॉर होना है, जो अराजकता फैलनी, वो अचानक होना है। ऐसे नहीं कि अचानक युद्ध फैल जाएगा, अचानक
सब जगह खान-पान का दिक्कत होने लगेगा, तो क्या होगा? सब लूट-मार करना शुरू कर देंगे। जैसे होली के त्योहार पर अगर कहीं मेन रोड पर किसी का घर है, तो वहाँ से देखते थे ना कि ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आता था। जो लोग मतलब थोड़ा पी-खा करके और ये करते थे उसका आवाज़, बाइक चलाते हुए, ये चलाते ऐसे ही विनाश मतलब कुछ एक साल में ऐसा नज़ारा हर गली, हर टाइम में दिखेगा कि रोड पर सब एक-दूसरे से छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो उस वक़्त क्या काम आएगा? उस वक़्त प्रभु का के साथ जो हमारा रिश्ता बनाया हुआ है ना, वही काम आएगा। क्योंकि जितना गहरा रिश्ता होगा, उतना ईज़िली हम उनको उस समय याद कर पाएँगे। योग बल उस वक़्त बैठकर हम योग नहीं लगा सकते, उस वक़्त बैठ कर के हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकेंगे। अब भी जो जमा करेंगे, वही उस वक़्त काम आएगा। क्योंकि यही योग बल हमको शांत रखेगा और दूसरे को शांति देगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जब घर परिवार के लोग नींद ही नहीं ले पाएँगे, तो हमारा हाथ योग बल के कारण जब उनके सर पर पड़ेगा तो नींद आ जाएगी। जब हमारा प्यास से तड़पते लोग जब हमारे दरवाजे पे आएँगे और हमारे हाथ से मिला एक बूंद पानी उनको मिलेगा, उसी से वो तृप्त हो जाएँगे। तो ये योग बल काम आएगा। तो भगवान कहते हैं, अगर बच्चे अभी नहीं जमा किया तो उस वक़्त पछताओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने दम तोड़ती हुई आत्माएँ तुम्हें याद दिलाएँगी कि तुम इनको कर सकते थे, इनको बचा सकते थे। लेकिन अपने आलस से, अपने अलबेलेपन के कारण तुमने वो शक्ति नहीं जमा की कि तुम इनको बचा पाओ। अपने घरवाले, बाहर के घरवाले घर पे आकर के एक बूँद शांति के लिए, जैसे पानी के लिए तरसते हैं ना, वैसे हमसे शांति के लिए तरसेंगे। बट हमारे पास योग बल होगा तो हमारी नज़रें पड़ते ही वो शांत हो जाएँगे। हमारी दृष्टि उनको जीवन दान देगी। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगी। हम जहाँ रहेंगे योग बल रहेगा तो कई किलोमीटर तक आत्माएँ सुकून, शांति की अनुभूति करेगी, सेफ रहेंगी। जब कई-कई आत्माओं का प्रकोप बढ़ जाएगा, भटकती आत्माओं का, तो यही योग बल काम देगा। तो हम सोचते हैं कि आज हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आज जो हम शक्ति जमा कर रहे हैं, ये उन्हीं की रक्षा करेगी कल जा करके। वही हमारे पास आएँगे कहते हुए कि तुम तो भगवान से मिलते हो, तुम मेरे सिर पर हाथ रख दो तो सुकून आ जाए। तो इसलिए भगवान हमको आज सिखा रहे हैं। तो जो भी तर्पण है किसी की, वो अहंकार के कारण है, वो तो आना ही आना है। चाहे ऐसा सोच कर देखें कि जिनके घर में कोई योग नहीं करता, क्या वहाँ शांति है? क्या वहाँ आपस में झगड़ा नहीं होता? क्या वहाँ कहीं बाहर जाकर घर का खाना कोई ठुकराता नहीं? क्या वहाँ छोड़कर घर का खाना छोड़ कर के बाहर कोई खाकर आता नहीं? सब हो रहा है, वो तो होना ही है। आप योग करो ना करो, आप पवित्रता अपनाओ ना अपनाओ, बट हमारा योग बल उनकी रक्षा करेगा। उनके लिए, अपने पौत्र-पौत्रों के लिए, अपने अ, सगे-संबंधियों के लिए कि हम उनकी रक्षा कर पाएँ, अपने भक्तों की रक्षा कर पाएँ, जब वो माँ-माँ कर के हमारे सामने आ जाएँगे। जब भगवान दृश्य दिखाएँगे कि ये तुम्हारी पूजा करते थे, तुम इनकी माँ हो, इन सब की माँ हो, अब इनका उद्धार करो और उस वक़्त हमारे पास योग बल ही ना हो, तो हम कितने पछताएँ कि अब क्या करें भगवान कोई रास्ता दिखाओ, मेरे पास तो योग बल ही नहीं, कैसे इनका उद्धार करूँ? तो वो विकराल स्थिति आएगी। अगर किसी ने मूवी देखी है ज़ॉम्बी, तो उसमें जैसे आत्माएँ जो रहती हैं, वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाती है, एक-दूसरे को मार रही, काट रही, बिल्कुल उनको पता ही नहीं क्या जिंदा आत्माएँ, जिंदा शरीर वाली आत्माएँ भूत-प्रेत की तरह बन जाती है, तो वो सिचुएशन आने वाली। तो उस सिचुएशन में हम स्थिर कैसे रह पाएँगे जब हम शक्ति ही नहीं हमारे अंदर होगी? ये दृश्य ही देखते देखते हुए हम खुद ही कमज़ोर पड़ जाएँगे तो अपने परिवार की रक्षा कैसे करें? तो हमको इसीलिए भगवान ने निमित्त बनाया कि हे जगदम्बा उठो, खड़ी हो,
तुम ही हो जो इन सब का उद्धार करोगे। तुम वो श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा हो। तुम में ही वो बल है। इन सबको बचाओ। आने वाला समय तुम्हारा तुम्हें पुकार रहा है कि जागो। हमें हम भक्त पुकार रहे हैं। तुम्हारी पूजा जोर शोर से और शुरू होगी। चारों तरफ नगाड़ा बजेगा। सब चारों तरफ तुम्हारे साक्षात्कार होंगे। सबसे पहले शक्तियों का साक्षात्कार होगा चारों तरफ। तो हमें उस बात के लिए अपने आप को तैयार करना, इतना पवित्र बनाना है कि हमारी पवित्रता की शक्ति सबके लिए सुरक्षा कवच बन जाए। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि बच्चे कहते हैं हार पैर। शिव बाबा का तो संसार मिसल बढ़ा हुआ है। दुनिया का वैभव बहुत मनुष्य थोड़े हैं। यहाँ तो इतने जो खाने के लिए भी नहीं मिलता और भी प्रॉब्लम आएगी। तो पुरानी कल राठी जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। वहां है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त। देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तो नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने का तात। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हार पहना है, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। तो ये शिव बाबा का शरीर नहीं है। ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो उनको हार पहनाएंगे तो हमारी बुद्धि उनमें अटकेगी। तो उस वक्त जब वो साकार में थे तो शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं। तुम ही पूज्य बनते हो, तुम ही पुजारी भी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। तो आज हम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, गणेश, माना कि हम अपनी ही पूजा कर रहे हैं। तो एक तो ये हास्यप्रद है ना, भगवान ऊपर से बैठकर देखता होगा ना, जब हम अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा करते हैं और कहते हैं कि आओ हमको बचाओ। तो हम खुद ही अपने आप को कह रहे हैं आओ हमको बचाओ। गणपति आओ हमको बचाओ, दुर्गा आओ हमको बचाओ, हनुमान आओ हमको बचाओ। तो हम अपने आप को ही कह रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता, न फूलों आदि की दरकार है। मैं क्यों पहनूं, इसलिए कब फूल लेते नहीं। तुम जब पूज्य बनो तो जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। तो निरंकारिता ये है। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो मिंटो कर जिन। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना। तो दुनिया में सब अपने नाम के आगे श्री लगा देता है, पर श्री लक्ष्मी नारायण होते हैं सत्य में। यहाँ कोई श्री है नहीं, श्री के लायक है नहीं, फिर भी लगा देते हैं। एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप पर समझाते हैं बच्चे अब इस शरीर को याद न करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप ही समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे खरी खरी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए तो बाप को भूल टिक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता है जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आगे उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। जैसे ड्रामा शूट हो रहा है, यानी अभी ये ड्रामा जो है रिकॉर्ड हो रहा है, यानी अभी हम रो रहे हैं तो क्या होगा, घड़ी घड़ी हम रोते हुए दिखाई देंगे पूरे ड्रामा में। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग पूरे 5,000 साल चलेगी। अभी हम हार खाए माया से, अभी हम बंधन में पड़े रहे, जन्म जन्मांतर ऐसे ही गुलामी करते रहे। तो अगर अभी हम आजाद हैं, जन्म जन्मांतर आजाद रहे। अभी हम भगवान के बने हैं तो जन्म जन्मांतर भगवान मेरे साथ और हम भगवान के बने रहेंगे।
रिकॉर्डिंग हो रही। तो बाबा वही बता रहे कि सोचो कि जब रिकॉर्डिंग होती है तो उस पर पक्षी उड़ा, तो कितनी भी बार वो रिकॉर्डिंग चला उसमें वो पक्षी उड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। वही, तो पतंग का उड़ना हुआ तो शूट हो गया, फिर रिपीट होता रहेगा। तो ये भी ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा। तुम एक्टर्स हो तो हमको अपने आप को कैसा बनाना है, हम अपनी लाइफ कैसा चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं 5,000 साल हमारी लाइफ कैसी हो। क्या ऐसे ही खाना बनाते दूसरे के पीछे घूमते हुए निकले, या हम श्रेष्ठ आत्माएं बन करके सत्युगी आत्माएं बन करके आए, जहाँ हमारी पूजा हो, पूज्य बने हम, जहाँ हमारा लक्ष्मी नारायण की तरह हमारा ओहदा हो। जब लक्ष्मी नारायण की फोटो में लक्ष्मी नारायण की पैर दबाते हुए जब प्रिंट बाबा के पास आई, तो बाबा को कहा, बाबा ने इसको चेंज करवाया कि नहीं, लक्ष्मी भी नारायण के बराबर है। वो क्यों सत्युग में नारायण के पैर दबाए, वहां कोई ऐसे नहीं करता, कोई किसी के पैर नहीं दबाता। तो इसीलिए हम क्यों किसी की ठोकर खाएं। क्या इतनी कम वैल्यू वाले, हमें भगवान वैल्यू दे रहा है। तो सबको अपनाना है, प्यार करना है, पर अपना सम्मान भी जरूर वापस लाना है अपने अंदर कि मैं महान आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं एक एक सेकेंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। सारे ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, शूट होता रहता है। तो ये ड्रामा भी बना हुआ है, हमने जो कर्म किया उस अनुसार दूसरी आत्मा हमको वो दे रही है, अपना कर्म कर रही है। लेकिन अब तो हमको अपना कर्म श्रेष्ठ करना है ना, अब उसके कर्म पे हमको डिपेंड नहीं रहना है। मुझे दे, सभी बदलेंगे, मैं जैसा करूंगी वैसे सब करेंगे, क्योंकि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो उसमें 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल टाइम लग सकता है, बट होगा वही। जो हम करेंगे वैसे ही सब करें। अगर हम मोह में तो वो भी मोह में रहें, अगर हम क्रोध में तो वो भी क्रोध में रहें। हम शांत हो गए तो वो भी शांत हो जाएंगे। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। ये सब ड्रामा में नींद है, सब ड्रामा के अनुसार हो रहा है। तो हम आज क्यों रो, आज रोएंगे तो हमेशा रोते रहेंगे, क्योंकि ड्रामा में रिकॉर्ड हो जाएगा। आज हम गलत करेंगे तो हमेशा करते रहेंगे। इसको अच्छी रीति समझना है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं, संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। सभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं तो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, नई दुनिया में ले जा रहे हैं। वहां तो ये सब कोई होगा ही नहीं। नए सभी संबंधी, नया जीवन साथी, नए बाल बच्चे, सब कुछ नया होगा। ये सब पुराना यही छूट जाना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हें को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। पूज्य जो थे वह पुजारी हो गए। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहाँ स्वर्ग में खुशबूदार फूल, खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हैं। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया वो करते हैं, करने लग पड़ते हैं। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जिसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। ये भी ऐसे हैं। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। मतलब हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती हैं और माता है, तो वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। तो उनके बाद वो लक्ष्मी नारायण फर्स्ट बनते हैं, उनके बाद आगे की पदवी खाली है।
लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, लक्ष्मी नारायण 8 तक हम पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण 2 से 8 तक के बीच में आ सकते हैं। तो उन पे हमको जीत पानी, उनसे ज्यादा सेवा करनी। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। अक्सर मशीन बनाने इसलिए कहते हैं हमारे तत्व पर जीत पहनना। पहले अपने तत्व पर जीत पहनना, कर्म इंद्रिय जीत बनना, काम क्रोध लोभ अहंकार पर जीत पानी, एक दो पर जीत पहन देना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बने। अब एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो, बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर सब कुछ करो। बच्चों को भी प्यार करो, जीवन साथी को भी प्यार करो, प्यार से चलाओ उनको, लेकिन उसमें बंद मत जाओ। संबंध में रहो, बंधन में नहीं। प्यार से सब कुछ पॉसिबल है, परंतु ट्रस्टी होकर। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ, आपकी अमानत, आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु ये है ही रोने की दुनिया। तो इवन क्रिश्चियन में एक होता है समर्पण का एक प्रोग्राम होता है। जब बच्चा होता है तो उसको भगवान को समर्पित कर दिया जाता है कि ये आपका है और हम इसको ट्रस्टी बन करके पालेंगे। तो ये अभी की यादगार है, जो वो लोग भी ऐसे करते हैं। तो मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहचित राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई दुख फील नहीं होता, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं, एवर हेल्थी निरोग काया रहती है। शादी आदि कैसी होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अंतिम प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पाठ ड्रामा में नूंद हुआ है, वंडर है। परमात्मा में भी कितना पाठ बड़ा। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड के ऊपर बैठ, मैं कितना काम करता हूँ। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परम पिता परमात्मा कैसे आकर बढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति टूट गई। यह तो परम पिता ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते हैं। इस ड्रामा के चक्र को तुम अब समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। फोटोज जो है ना, वो निशानियां हैं। बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसा समझो, हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि से प्रलय के टाइम में, विनाश के टाइम में जो निश्चय बुद्धि आत्माएं होंगी, उनकी नहीं है। यह सत्य मार्ग की जो आत्माएं, इस सत्य को जो जिन्होंने अपना लिया, उनका नाव न हिलेगा, न डोलेगा, न डूबेगा। बाकी सबकी नाव डूब जाएगी। तो शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। उनसे रिश्ता तो बनाए। रिश्ता बनाने के लिए कम से कम एक पत्र लिखे उनको। पूजा तो करते थे ना शिव की मंदिरों में, तो उनको एक पत्र लिखे। आपके अंदर की क्या प्रॉब्लम जो उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो लिखे। भगवान ही बनाकर लिखे, दोस्त बनाकर लिख ले कि भगवान, क्यों पता नहीं मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रही। मुझे भी तो वो एहसास कराओ जो तुम दुनिया को करा रहे हो। देखिए, आपको आपके सामने आ जाएगा, वो कई अनुभूतियां कराएगा, ऐसे ऐसे चमत्कार आपके सामने करेगा। एक पत्र जरूर लिखें और कोई गलत चीज में किसी का साथ ना दे। गलत करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही कसूरवार होता है। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए जो फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वो फादर गुरु भी होता है? ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते हैं। वहद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर।
तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। अगर हम अपने को स्टूडेंट भी समझे तब भी बाबा कह रहे अहो सौभाग्य, भगवान के स्टूडेंट बन गए। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान प्रेम के सागर है, इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं, तो कितना ज्यादा त्याग करते हैं भगवान हमारे लिए। उस परम धाम से, पवित्र दुनिया से, इस नीच अपवित्र जर्जरीभूत दुनिया में अपवित्र शरीर में आते हैं हमारे लिए, तो कितना त्याग करते हैं। तो ऐसे माता पिता टीचर गुरु का हमें कितना आदर रखना चाहिए। हम आज उनका आदर रखेंगे तो दुनिया हमारा आदर रखेगी। भगवान का जो बन गया उसका पूरा दुनिया बन जाता है। गायन भी है, परीक्षा तो आएगी ना। परीक्षा के बिना कैसे पास पास होंगे कि आपका विश्वास भगवान पर कितना है। इसके लिए परीक्षा तो भक्ति मार्ग में भी आती है। यहाँ तो साक्षात भगवान आ गया है, तो परीक्षा तो आएगी। परीक्षा में हार गए, डर गए और सोच लिया कि नहीं परीक्षा, इस परीक्षा में तो सब कुछ छूट जाना है, तो ऐसा नहीं होता, कोई नहीं छूटता। छूट जाना होता तो अब तक छूट गया होता, अब तक सब कुछ बिखर गया होता। पर अभी भी सबको भगवान ने बांध कर रखा हुआ है, अभी भी शांति से रखा हुआ है। जो भगवान का हो गया उसका कुछ नहीं छूटता। तो मीठी चीज को याद करना। आत्मा तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ प्यार। आत्मा कहती है भगवान कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ा धोए। लक्ष्य तो है ना। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा है जो इतना धोए। आज तो आत्मा तो बिल्कुल काली हो गई, उनका योग बल से कितना स्वच्छ बना था। तो इनको कभी याद नहीं करना, दादा को कभी याद नहीं करना। ये सारा काम शिव है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। और ही तुल्य हम हो गए, जो आए ठोकर मार देता था, लेकिन अब भगवान हमको हीरे तुल्य बना रहे हैं। ये सब हमें अपने सर आंखों पे रखेगा, एक न एक दिन एहसास होना ही है। मीठे मीठे से कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ संभाले अपने आप में। घर गृहस्थ में संपूर्ण ट्रस्टी बन जाए। हम सोचते हैं हम ये संभाल रहे हैं, क्या हमें इतनी औकात है कि आज विनाश हो फिर भी हम संभाल लें? नहीं। हम ट्रस्टी हो जाएंगे तो बाबा सब कुछ संभाल लेगा। हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान टीचर बन बढ़ाते हैं। इसी स्थिति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। अगर हम अपने कहे ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, तो मेरा कर्म भोगा, जो भी मेरा इसके साथ कर्म होगा उसको ये भोगना है। अगर हम ये कहें ये बाबा का बच्चा, ये भी बाबा का बच्चा, तो वो उस कर्म भोग से बच जाता है। फिर वो भगवान की एनर्जी उसके, भगवान से उसका रिश्ता जुड़ गया। भगवान के साथ तो उसका कर्म भोग है नहीं, उसको दुख से वो बच जाता है। और ट्रस्टी बनने से मेरा भी भला है, उसका भी भला है। अभी हार फूल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। अभी कहीं से भी हार फूल, क्योंकि योगी जो बन जाते हैं ना उनको बहुत सारी चीजें मिलने लगती हैं, अवार्ड मिलने लगता है, मान सम्मान मिलने लगता है। तो स्वीकार नहीं करना।
विष्णु के अंदर से डिटैच रहना। कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दे तो उसको बाबा को समर्पित कर दो। ये कल बात हो रही थी अ, मुरली मंथन ज़रूर सुनो जो शाम में आता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। तो जो भी दीदियों को या दादियों को गिफ्ट देने आते थे ना, चाहे बड़ी आम की पेटी देने आए या कुछ भी, तो पहले वो मधु बन जाता था, तब वो उपभोग करते थे। तो पहले वो भगवान को अर्पित करते थे, तब वो यूज़ करते थे। तो कुछ भी अपने लिए स्वीकार नहीं करना। तो वरदान, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है कि ठीक है, आप ही पहले कर लो, आप ही पहले चले जाओ, आप ही पहले यूज कर लो। तो वो क्या करता है, सबका आप ही पहले खा लो। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आओ। इस गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवर रेडी। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लो। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान के खजाने को अपना बना लो तो मनन शक्ति, अगर मन में हमारे ज्ञान का खजाना का मनन चलता रहे, ये सब ज्ञान के पॉइंट्स चलते रहे, तो विघ्न आएगा और चला जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, विघ्न विदाई ले लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।